हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हमने फूरियर सीरीज देखा था, राइट। उसमें हमने बेसिक सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में देखा था। उसमें हमने डिफाइन देखी थी सीक्वेंस की, बाद में देखा था सीरीज का जो डिफाइन होती है वो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन वो देखा था। उसके बाद हमने फूरियर सीरीज की जो डिफाइन है वो देखी थी। उसमें क्या था, अ सीरीज हुज ईच एंड एवरी टर्म इज आइदर ऑफ साइन और कोसाइन, राइट। मतलब कि जो सीरीज में साइन और कोसाइन की टर्म्स होते हैं उसे हम फूरियर सीरीज बोलते हैं। और उसका जो हमारा आंसर होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट, मतलब कि a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू द इनफाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू द इनफाइनाइट बी एन साइन एन एक्स, राइट। तो इसे हम क्या बोलते थे, यूलर थियरम भी बोलते थे। उसके बाद मैंने सिखाया था कि a0 an एंड bn उसके जो यूलर फॉर्मूला है वो हमने देखे थे, राइट। फिर हमने दूसरी भी फूरियर सीरीज की दो डिफाइंस देखी थी, है ना। और उसमें फूरियर सीरीज में जो इंटरवल्स होते हैं, दो टाइप्स के हमने इंटरवल्स देखे थे, फुल रेंज एंड हाफ रेंज। और वो कैसे आते हैं, टोटल 6 हमने इंटरवल्स देखे थे, राइट। और वो कैसे आते हैं, फुल रेंज कैसे आता है और हाफ रेंज कैसे होता है, वो भी हमने बेसिक सीखा था। उसके बाद हमने डिरिचलेट बाउंडेड कंडीशंस भी देखी थी, राइट। फिर हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो इंटीग्रेशंस के होते हैं वो देखे थे। और जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो बेसिक था वो हमने देखा था। और मैंने बात किया था कि आपको मैं उसके रिलेटेड फूरियर सीरीज का एक एग्जांपल भी सिखाऊंगी, राइट। तो आज हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द फूरियर सीरीज expansion of the periodic function f of x equals to x। क्या है कि आपको फूरियर सीरीज फाइंड करना है जहां पे आपको पीरियोडिक फंक्शन क्या है, f of x इक्वल्स टू दी x, जहां पर x लाइज करे -π टू दी पाई इंटरवल में, और f of x प्लस 2π विच इक्वल्स टू f of x। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इंटरवल है, इंटरवल के बाद आपका ये 2π के इंटरवल के बाद आपका f of x क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपका आंसर तो हमें पता ही है, फूरियर सीरीज का आंसर क्या है, हमेशा यही आएगा, है ना। लेकिन आपको सिर्फ फाइंड क्या करना है, a0 an एंड bn, ये फाइंड करके आपको इसमें आपको पुट डाउन करना है आंसर, तो आपका फूरियर सीरीज का आंसर आ जाएगा। तो पहले तो कहां से स्टार्ट करूंगी, जो मुझे दिया गया है उससे मैं ये स्टार्ट करूंगी कि अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन f of x इक्वल्स टू दी x, जहां पे जो हमारा x है वो -π टू π में लाइज कर रहा है, राइट। ये इंटरवल है हमारा, क्लोज इंटरवल, राइट, सॉरी ओपन इंटरवल है। और ये -π टू π है, मतलब कि ये फुल रेंज सीरीज है ना, वो आपको पता ही है। नाउ एज वी नो दैट बाय यूलर्स थियरम हमारा f of x क्या होगा, f of x इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू दी 1 टू दी इनफाइनाइट an cos nx प्लस समेशन n इक्वल्स टू दी 1 टू दी इनफाइनाइट bn sin nx, राइट। ये हमारा आंसर है। इसे मैं क्या इक्वेशन 1 या फिर रिजल्ट 1 दे देती हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, a0 an एंड bn, तो उसका फॉर्मूला हम लिख लेंगे, वो भी मैंने आपको बताया। a0 इक्वल्स टू क्या होगा, 1/π। अब यहाँ पे इंटरवल क्या होगा, -π टू π f of x इंटू dx। फिर an क्या होगा, 1/π -π to π f of x into cos
एन एक्स डी एक्स एंड आपका बी एन क्या होगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। राइट स्टूडेंट, ये हमने फॉर्मूलाज लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ए नॉट ए एन एंड बी एन फाइंड करेंगे। 1 by 1 हम तीनों के तीनों फाइंड करेंगे। तो पहले ए नॉट फाइंड करते हैं। ए नॉट इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू दी डी एक्स। राइट, तो 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स क्या है, ये रहा, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है। राइट, तो यहाँ पे एक्स डी एक्स। चलो 1/पाई, अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, आता है ना, कि x हो तो क्या होता है, देखो x रेज़ टू दी पावर n हो, मतलब राइट, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेज़ टू दी n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो इस जो फॉर्मूला है उसका हम यूज यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे पावर क्या है, 1 पावर होगी, है ना, तो क्या होगा x 1+1 अपॉन 1+1 माइनस पाई टू पाई, ये रेंज हो जाएगी। राइट, तो ए नोट हमें क्या मिलेगा कि 1/पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई टू पाई। अब हम क्या करेंगे, ये जो रेंज है वो यहाँ पे पुट डाउन कर देंगे। पहले ये जो 2 है वो बाहर निकाल देंगे, तो क्या होगा 1/2 एक्स स्क्वायर, मतलब कि पहले फर्स्ट रेंज पाई का स्क्वायर माइनस सेकेंड माइनस पाई का स्क्वायर। राइट, ये हो जाएगा, तो क्या होगा 1/2 पाई स्क्वायर माइनस पाई का स्क्वायर, तो वो क्या होगा पाई स्क्वायर ही होगा। राइट, अब देखो ये प्लस और माइनस कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1/2 पाई इंटू 0, मिला क्या आंसर a0 इक्वल्स टू 0। ये मुझे ए नोट a0 मिल गया। राइट, अब हम सेकेंड ए एन फाइंड करेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। राइट, यह हमारा फॉर्मूला है। चलो वैल्यू पुट डाउन करते हैं, 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है, एक तो x है और सेकेंड वन है cos एन एक्स। राइट, तो यहाँ पे कौन सी हमारी मेथड यूज होगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, कि फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन को आपको 1 by 1 फर्स्ट एंड सेकेंड अलग अलग दो फंक्शन में डिवाइड करना है। फिर क्या करना है, फर्स्ट ऐसे वैसे का वैसा ही सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और होल का इंटीग्रेशन, वो आपको यहाँ पे करना है। राइट, तो आपका फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा और ये आपका सेकेंड। वो कैसे किया, वो ये रहा, यहाँ से अब मैंने किया है। राइट, कि पहला एल्जेब्रिक आएगा और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आएगा। इसके लिए इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो वो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे अगर वो वाली मैं मेथड करूंगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो किसी किसी एग्जांपल में ऐसा होगा कि जो हमारी मेथड्स है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। इसके लिए मैं एडवांस जो वर्जन है इसका इंटीग्रेशन का, वो यहाँ पे मैं सिखाती हूँ। ठीक है, 1/पाई क्या करूंगी, फर्स्ट वैसे का वैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है cos एन एक्स का साइन एन एक्स अपॉन एन। राइट, फिर क्या करूंगी, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, और अल्टरनेट प्लस और माइनस की साइन मुझे रखते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। मैंने क्या बोला, फर्स्ट का आपको डेरिवेटिव मतलब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, और सेकंड का आपको इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि साइन एन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एन एक्स इंटू एन। यहाँ पे एन था मतलब एन स्क्वायर हो जाएगा। राइट, फिर से वही मेथड आपको रिपीट करना है। यहाँ पे माइनस है मतलब यहाँ पे प्लस होगा। फर्स्ट का आपको, अब सेकंड को आपको देखना है, ये वाला फर्स्ट का आपको क्या करना है डेरिवेटिव करना है, मतलब फर्स्ट का क्या होगा
1 का तो 0 और सेकेंड का आपको क्या करना है इंटीग्रेशन, मतलब कि माइनस कॉस एन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एन एक्स बाई एन क्यूब, राइट। ये आपका हो जाएगा। तो रेंज रख देती हूँ -पाई टू पाई। चलो समझ में आया क्या किया मैंने, बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड। फिर से बोलती हूँ स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया फर्स्ट वैसे का वैसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन। फिर ये फर्स्ट स्टेप हो जाने के बाद आपको ऑल्टरनेट प्लस और माइनस की साइन लगानी है, और जो फर्स्ट है उसका आपको डेरिवेटिव करना है और सेकंड का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और ऑल्टरनेट प्लस और माइनस की साइन लगानी है, और कब तक करते रहना है जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाता। देखो 1 के बाद 0 आ गया, राइट, मतलब उसके आगे मुझे जाने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं अटक गई। ओके चलो अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो क्या होगा an इक्वल्स टू x साइन एन एक्स बाई एन, एक्स साइन एन एक्स बाई एन। अब यहाँ पे देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर, और ये तो 0 ही टर्म है, मतलब इसको मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर -पाई टू पाई स्टूडेंट्स, राइट। तो ये हमारा an हो गया। अब इसके आगे अब आपको क्या करना है, पाई की वैल्यूज रख देनी है। तो क्या होगा यहाँ पे 1/पाई रह गया, 1/पाई, पाई रख दो x की जगह पे, तो पाई साइन n पाई अपॉन n प्लस कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर, राइट। माइनस, अब माइनस पाई रखती हूँ तो क्या होगा -पाई साइन n -n पाई अपॉन n प्लस कॉस -n पाई अपॉन n स्क्वायर स्टूडेंट्स, राइट। मैंने सिर्फ क्या किया, पाई जो है रेंज वही मैंने रखी यहाँ पे। ओके चलो 1/पाई। अब यहाँ पे देखो साइन n पाई, अब ये भी मैंने आपको दिखाया था, साइन n पाई इक्वल्स टू क्या होता है 0 होता है, राइट। तो यहाँ पे साइन n पाई क्या हो जाएगा 0/n प्लस कॉस n पाई क्या होता है -1n, है ना। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -1n अपॉन n स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी देखो -पाई, और यहाँ पे माइनस बाहर निकालो तो प्लस पाई हो जाएगा, पाई साइन n पाई अपॉन n और प्लस कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर। क्या किया वही मैं यहाँ पे लिखती हूँ, साइन माइनस थीटा होता है तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, राइट। तो माइनस प्लस हो जाएगा। फिर कॉस अगर माइनस थीटा हो तो वो तो कॉस थीटा ही होता है, मतलब कॉस थीटा है माइनस कॉस थीटा होगा तो क्या होता है कॉस थीटा, वो मैंने यहाँ पे यूज किया है। और साइन n पाई इक्वल्स टू दी 0, राइट, एंड कॉस n पाई इक्वल्स टू क्या होता है -1n स्टूडेंट्स, राइट। चलो आगे 1/पाई, यहाँ पे ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस -1n अपॉन n स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, देखो साइन n पाई, फिर से साइन n पाई आया, साइन n पाई की वैल्यू क्या है 0 प्लस कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर, मतलब कि -1n अपॉन n स्क्वायर, राइट। चलो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो 1/पाई यहाँ पे क्या होगा -1n अपॉन n स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो प्लस -1n पावर अपॉन n स्क्वायर, ये दोनों कट हो जाएंगे, राइट। क्या बचा 1/पाई इंटू 0, आपका an कितना आया 0 आ गया, an कितना आया 0, राइट। क्या किया फिर से अगेन रिपीट करती हूँ स्टार्टिंग से। पहले तो मैंने फॉर्मूला लिखा 1/पाई -पाई टू पाई f ऑफ x इंटू कॉस nx इंटू dx, राइट। फिर
एफ एक्स की मैंने वैल्यू रखी 1/पाई माइनस पाई टू पाई इंटीग्रेशन में x इंटू कॉस एन एक्स। फिर बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने दो फंक्शन को 1 और 2 नाम दे दिया, राइट, जो हमारी मेथड थी उसके हिसाब से। उसके बाद मैंने क्या किया कि फर्स्ट वैसे का वैसा ही सेकेंड का क्या करने का आपको इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का आपको क्या करना है डेरिवेशन करना है और सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और ऐसे ही आपको वो कंटिन्यूअस रखना है, सिर्फ आपको चेंज क्या करना है साइन चेंज करते रहना है, राइट। वो मैंने यहाँ पे किया, क्या किया कि x सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस फर्स्ट का डेरिवेशन x का 1 होता है, साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन। अब साइन एन एक्स अपॉन एन का इंटीग्रेशन आपको करना है, तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। बस वही आपको मेथड रिपीट करनी है कि 1 का डेरिवेशन क्या होता है 0 होता है और इसका इंटीग्रेशन कॉस एन एक्स का क्या होता है साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब, राइट। फिर क्या करना है आपको लिमिट पुट डाउन करनी है ना। पहले इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, राइट। देखो यहाँ पे किया है, ओके। उसके बाद क्या करना है आपको लिमिट मैंने पुट डाउन की वो कर दी। फिर आपको पता है साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस एन पाई की क्या होती है -1 n अपॉन एन स्क्वायर, वो मैंने किया। फिर यहाँ पे मुझे पता है साइन माइनस कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, वो मैंने यहाँ पे यूज किया है फॉर्मूला का, राइट, जो आपको पता है वो। ऐसे ही कॉस माइनस थीटा का क्या होता है कॉस थीटा होता है, वो किया। उसके बाद क्या किया, इसका तो 0 हो गया, ये तो वैसे का वैसे ही। यहाँ पे साइन एन पाई वो तो 0 और कॉस एन पाई -1 n अपॉन एन स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दिए तो ये कट हो गया और आपका ए एन क्या आ गया 0 आ गया, राइट। अब हम फाइंड करेंगे बी एन। क्या होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई, क्या फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। ये आपका बी एन का फॉर्मूला है। अब क्या होगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे भी ये आपका फर्स्ट पार्ट और ये आपका सेकेंड पार्ट, पहले एल्जेब्रिक आता है उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक आता है, राइट। जो प्रोसेस हमने ए एन में की थी वही प्रोसेस हम बी एन में भी करेंगे। क्या किया था फर्स्ट वैसे का वैसे ही, सेकेंड का आपको इंटीग्रेशन, मतलब कि साइन एन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, ये तो कर दिया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है फर्स्ट का आपको डेरिवेशन, मतलब कि माइनस, यहाँ पे प्लस है मतलब कि -1 कॉस एन एक्स का क्या होता है साइन एन एक्स, मतलब कि माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। फिर थर्ड में भी फिर से फर्स्ट का आपको डेरिवेशन, मतलब 1 का तो 0, मतलब कि 0 लिख देती हूँ, ठीक है, -2 बाय इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड, बाय पार्ट्स, ऐसे मैंने किया। चलो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 1/पाई यहाँ पे क्या होगा देखो माइनस कॉस एन एक्स है, मतलब अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, मतलब कि x कॉस एन एक्स अपॉन एन, माइनस माइनस प्लस, राइट, क्योंकि साइन यहाँ पे लिखती हूँ साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर निकला तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर -2 पाई। अब क्या करना है जो लिमिट्स है रेंज वो हमें पुट डाउन करनी है, तो पहले पाई करेंगे, तो पाई कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस साइन एन पाई अपॉन एन स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा माइनस पाई कॉस माइनस एन पाई अपॉन एन प्लस साइन माइनस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, राइट। मैंने सिर्फ और सिर्फ पाई और माइनस पाई ही रखे हैं। अब हमें क्या करना है जो कॉस एन पाई की मुझे वैल्यूज पता है वो हम रखेंगे, तो बी एन इक्वल्स टू 1/पाई, देखो पाई कॉस एन पाई
कॉस एन पाई क्या होता है, -1⁻n⁴ तो लिखूंगी पाई -1⁻n⁴ प्लस साइन एन पाई, ये तो 0 हो जाता है ना, राइट। तो ये 0 लिख देती हूं मैं, माइनस यहाँ पे क्या होगा, देखो माइनस पाई कॉस -n⁻⁴ -n पाई, मतलब ये क्या होता है, यहाँ पे कॉस माइनस थीटा है, मतलब कि कॉस थीटा हो जाएगा। मैं लिखती हूँ यहाँ पे, देखो माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन, और यहाँ पे अगर माइनस कॉमन निकालो तो माइनस साइन एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, राइट। तो क्या होगा 1/पाई -1⁻n प्लस 0 माइनस, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, माइनस पाई -1⁻n⁴ और ये तो 0 हो जाएगा, -0, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो क्या बचा, ये दोनों ही सिर्फ बचे, वो लिख दो, पाई -1⁻n और प्लस माइनस माइनस प्लस पाई -1⁻n, राइट। तो क्या हुआ, इसका एडिशन करो तो क्या होगा, 1/पाई 2पाई -1⁻n, राइट। पाई पाई कट, क्या बचा 2 × -1⁻n⁴, ये आपका bn आ गया, राइट। नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें तीनों के तीनों वैल्यूज मिल गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a0 मतलब a0 an and bn इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब हमें इक्वेशन 1 में ये तीनों की तीनों वैल्यूज पुट डाउन करनी है। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, पहले तो लिख देती हूँ कि हमारी इक्वेशन क्या है, a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू दी 1 to the infinite an cos nx प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to infinite bn sin nx, राइट। चलो a0 मुझे क्या मिला था, 0, an भी मुझे 0 मिला, राइट। तो क्या होगा 0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू दी 1 to the infinite, ये भी 0 cos nx प्लस bn की वैल्यू क्या मिली, 2 - 1/n sin nx, राइट। ये दोनों टर्म्स तो 0 हो जाएगी। तो क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 + 0 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाए, बाहर निकल जाएंगे, राइट। तो क्या होगा 2 समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 - 1/n sin nx। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, x इक्वल्स टू, फाइनल आंसर क्या मिला, 2 समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to the infinite -1/n sin nx। ये आपका फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट्स, ओके। और मैं ये भूल गई थी कि जो हमारे a0 an and bn है वो फूरियर सीरीज के कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट्स है, ओके। तो इसी मेथड से हम दूसरे सभी एग्जांपल्स जो फूरियर सीरीज के हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और पहले तो मैंने क्या किया, इट्स वेरी सिंपल, अगर आपको इंटीग्रेशन आ जाएगा तो आप कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स वो फुल रेंज में है, फ्यूरियर सीरीज का जो हमारा यूलर थ्योरम था वो लिखा। उसके बाद 1 by 1 a0 an and bn बाय द फॉर्मूला हमने फाइंड किया, राइट। फाइंड करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट था उसके अंदर मैंने रख दिया और हमारा आंसर फाइनल मिल गया स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।